जय हिंद दोस्तों। आज मैं सुजमणि कुमार सार्थक मार्गदर्शक के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुपद का लेक्चर 1 लेकर प्रस्तुत हैं। तो चलिए देखते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद एक गणितीय अभिव्यक्ति है जिसमें चर और संख्याएं होती है जो केवल योग, घटाव और गुणा के माध्यम से जुड़ी होती है। यानी एक गणितीय अभिव्यक्ति यानी एक प्रकार का कह सकते हैं एक्सप्रेशन है। इससे हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। गणित की भाषा में एक प्रकार का क्या ये अभिव्यक्ति है। इसमें कौन सा चर और संख्या उपयोग होती है। यानी कि चर, फिर यहाँ पर एक शब्द आ गया चर। चर कहते किसको हैं? तो वह संख्या या वह जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका मान फिक्स ना हो। जिस प्रकार से कह सकते हैं उदाहरण रूपी कि एक अगर यहाँ पर एक लड़का है और एक लड़का है, वो किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का भतीजा हो सकता है, किसी का पौत्र पुत्र हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है। यानी जो अलग अलग, जो एक लड़का से अलग अलग जो रिश्ता के बात कर रहे हैं, वो रिश्ता मेरा कौन सा राशि कहलाएगा, कौन सा क्या होगा, वो तो रिश्ता क्या है मेरा, तो रिश्ता कहलाएगा चर। यानी कि प्रति आदमी के हिसाब से उसका क्या हो रहा है, रिश्ता बदल रहा है। लेकिन अब बात करते हैं संख्याएं, यानी कि दूसरी भाषा में उसे कह सकते हैं अचर। दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं उसे, अचर। बात करते हैं 5 का, तो 5 हर जगह पर क्या कहलाएगा, 5। और ये लड़का जो है हर जगह क्या होगा, लड़का ही होगा, चाहे नानी घर पर जाए, दादी घर रहे, फुआ घर जाए। तो इस प्रकार से यानी कि लड़का होना एक प्रकार का अचर राशि है। लेकिन लड़का का रिश्ता हर एक स्थान पर बदलते जा रहा है। वो कौन सा राशि हो रहा है, तो चर राशि हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहा बहुपद को दर्शाने का एक तरीका है पी एक्स बराबर ए एक्स पर पावर एन प्लस में बी एक्स पर पावर एन माइनस 1 प्लस में सी। अब यहाँ पर ए एक्स बी एक्स एन और सी क्या है, तो जहाँ पर एक्स के बारे में क्या कर रहा कि चर है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल है। जिसका मान क्या करे तो वैरी करते रहे, जिसका मान क्या करे, वैरी करते रहे। यानी कि इसका मान फिक्स ना, उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, और हिंदी में क्या कहेंगे, चर कहेंगे। और यहाँ पर ए बी सी क्या है, तो ए बी सी गुणांक है। ए बी सी क्या है, गुणांक है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं ए बी सी क्या है मेरा, तो कांस्टेंट यानी संख्याएं हैं, यानी कि अचर राशि है। और गुणांक कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा है 5x, क्या लिखा हुआ है, 5x। तो अगर पूछूंगा कि x का गुणांक कितना है, तो x में कौन संख्या से गुना होया हुआ है, तो किससे है, तो 5। यानी 5 क्या है, 5 जो है x का क्या हो जाएगा जी, तो गुणांक हो जाएगा। अब यहाँ पर n क्या है, तो n बहुपद की डिग्री है जो कि चर का सबसे बड़ा घातांक होता है। यानी कि यहाँ पर जो चर का यह डिग्री है, n क्या है, वो चर का डिग्री यानी चर का पावर, यानी कि लिखते हैं x पर पावर 2 या लिख देते हैं x पर पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 1 हो गया। लिखते हैं x पर पावर 4, x पर पावर 3, x पर पावर 2, x और 2। यानी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं 4, 3, 2, ये सब क्या है, ये सब घातांक है। और जो सबसे बड़ा घातांक होता है वही क्या कहलाता है, बहुपद का डिग्री कहलाता है। चलिए अब देखते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। तो बहुपद के प्रकार को हम 2 आधार पर विभाजित किए हैं। पहला घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। तो घात के आधार पर जब अभी जस्ट हम लोग देखें कि जो एक्स एन के रूप में था, एन ही मेरा क्या था, वो घात था। तो कहने का मतलब अगर एन का यानी मैक्सिमम यानी कि बहुपद का डिग्री 1 हो, बहुपद का डिग्री 1 हो, तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद कहने का मतलब उसका घातांक यानी कि जो घात कितना होगा उसका जी, 1 होगा। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहने का मतलब क्या हो जाएगा, उसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद कहने का मतलब क्या हो जाएगा, घात 3 हो जाएगा। तो चलिए रैखिक बहुपद किस प्रकार का होता है वो देखते हैं। तो 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3, यहाँ पर x पर पावर कितना है जी, तो 1 है। तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका रैखिक बहुपद है। देखते हैं द्विघात बहुपद को। तो 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 4, यानी कि यहाँ पर देख मैक्सिमम जो दिख रहा है, यानी कि अधिकतम घात कितना दिख रहा है चर राशि पर, तो अधिकतम घात है आपका 2। अधिकतम घात कितना आपका है, 2। जब अधिकतम घात 2 हो गया तो यानी कि इसका घातांक यानी कि डिग्री कितना हो गया जी,
डिग्री कहलाएगा 2। यानी द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसका डिग्री कितना होता है 2 होता है, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। बात करते हैं त्रिघात बहुपद का। त्रिघात का यानी कि लिख सकते हैं 4x³ प्लस में 2x² प्लस में x प्लस में 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ चर राशि है, यहाँ चर और यहाँ चर है, तो चर पर मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है जी 3 दिख रहा है। तो चर का अगर मैक्सिमम पावर 3 हो जाए तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब अगर नेक्स्ट देखते हैं कि पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर कौन से बहुपद के प्रकार। तो पहले ये देखते हैं कि बहुपद में पदों की संख्या किस प्रकार से होती है। तो बहुपद में पदों की संख्या को जोड़ और घटाव से गणना की जाती है। कहने का मतलब इस प्रकार से कि 2x² प्लस में 3x प्लस में 4। इसमें कितना पद है जी, तो 1 पद, 2 पद और 3 पद। लिखा रहेगा कि 4x प्लस में 3x बाई इंटू 2x। इसमें कितना पद है, तो 1 पद और ये दूसरा ये, यानी कि गुना के रूप में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x² बाई प्लस में 4x। आपके पास कितना पद दिख रहा है, तो 2 पद दिख रहा है। यानी कि बहुपद में पदों की संख्या जोड़ और घटाव से गणना की जाती है। यानी जब भी हम लोग को बहुपद की में पदों की संख्या ज्ञात करना होगा तो हम लोग जोड़ एवं घटाव का चिन्ह देखकर ज्ञात करेंगे। तो चलिए पद के आधार पर देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो यहाँ पर कौन सा है जिसमें एक पद हो, इसमें सिर्फ एक पद हो, यानी लिखते हैं 2x या सिर्फ 5, ये कौन सा कहलाएगा, एक पदी बहुपद। 2 पद की बात करते हैं तो 2x प्लस में 5 क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। या 2x² प्लस में 3x क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। या x पर पावर 100 प्लस में 5x क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। यानी कि इसमें पद 2 हो तो क्या कहलाएगा, द्विपदी। अब बात करते हैं त्रिपदी का, यानी कि इसमें कितना पद होना चाहिए, तो 3 पद होना चाहिए। 3x² 4x माइनस 3 कितना पद दिख रहा है जी आपको, 1 पद, 2 पद और 3 पद। यानी कि ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, तो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। चलिए बहुपद की पहचान किस प्रकार से करेंगे कि बहुपद है या नहीं है। तो पहला दिया हुआ है, पहला पॉइंट कि चर के घातांक पूर्णांक होने चाहिए, चर के घातांक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर के घातांक भिन्न नहीं होना चाहिए। यानी कि इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है 5x पर पावर -3 प्लस में 4x प्लस 7, यानी कि यहाँ पर चर का घातांक कितना दिख रहा है, ऋणात्मक दिख रहा है, आपका क्या बहुपद कहलाएगा, नहीं कहलाएगा बहुपद। उसके बाद देखिए कि अगर लिखा रहेगा 3x पर पावर 1/2 प्लस में 4x 1/3 प्लस में x, तो क्या ये कहलाएगा आपका। यानी कि यहाँ पर चर राशि पर आपका क्या दिख रहा है जी, घातांक भिन्न में दिख रहा है, यह भी नहीं होगा। फिर होना क्या चाहिए, तो होना चाहिए कि इस प्रकार से, यानी कि 3x² प्लस में 4x प्लस में 7, यहाँ आपको कितना दिख रहा है, सब में क्या दिख रहा है जी, सब में पूर्णांक दिख रहा है। कौन सा पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक होने के बाद क्या कहला जाएगा, तो वो यानी चर राशि पर अगर धनात्मक पूर्णांक का घातांक है तो बहुपद कहलाएगा, नहीं तो नहीं होगा वो बहुपद। रही बात आगे कि बहुपद की डिग्री किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो बहुपद का डिग्री यानी कि जिस बहुपद में किसी यानी चर, अगर x चर राशि है या y चर राशि है या z चर राशि है, और जिन चर राशि पर क्या हो उसका मैक्सिमम पावर हो, मैक्सिमम पावर ही क्या कहलाएगा, बहुपद का डिग्री कहलाएगा। यानी मैक्सिमम घातांक, अधिकतम घातांक क्या कहलाएगा जी, इसका अधिकतम घातांक होगा, वही घातांक क्या कहलाएगा, उस बहुपद का डिग्री कहलाएगा। बहुपद क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। चलिए इसमें देखते हैं 3x² प्लस में 2x प्लस में 5, नहीं x पर मैक्सिमम कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसमें कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यहाँ पर अगर लिखेंगे भी तो x पर पावर कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यानी कि मैक्सिमम पावर कितना है जी, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके डिग्री आपको कितना हो जाएगा, 2। यहाँ देखिए x पर पावर 4 प्लस में 3x पर पावर 2 प्लस में 11, यानी यहाँ पर क्या है, तो मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है जी, 4। तो इस बहुपद का डिग्री कितना हो जाएगा, 4। चलिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।